वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक हो। तो बैंक निफ्टी का कल का मार्केट एनालिसिस करते हैं। कल है 22 नवंबर। बैंक निफ्टी का जो कल एक्सपायरी है उसकी वीडियो डाल दी है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और निफ्टी 50 ने आज जो हमें क्लोजिंग मिली है पॉजिटिव 89 पॉइंट, लगभग 90 पॉइंट्स की हमें पॉजिटिव में क्लोजिंग मिली है कल के सेशन से, जो हमें एक बुलिशनेस दिखा रहा है। ठीक है, अभी ये जो है निफ्टी का ये वन डे टाइम फ्रेम है। वन डे टाइम फ्रेम में हम पिछले 5 दिन से 1 2 3 4 5 5 दिन से हम एक रेंज में फंसी है। ये रेंज है 150 पॉइंट्स की। ठीक है, इस रेंज के बाहर हम 5 दिन से जा नहीं रहे। अगर कल इसका ब्रेकआउट होता है यानी कि 18,820 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन कर गई फर्स्ट हाफ एन आवर, तब ये और बुलिश जाएगी। अच्छा होगा कि ये यहीं पे ओपन होके फिर ब्रेकआउट करे तो अच्छा होगा। पहले ही गैप अप हो जाएगी तो फिर जैसे हम अपने लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब हमारा इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। तो ये निफ्टी निफ्टी का हमारा छोटा 5 मिनट टाइम फ्रेम में है। ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है, और ये न्यूट्रल पॉइंट असेंडिंग नैरो है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें कल एक ट्रेंडिंग डे देखने मिल सकता है। हालांकि कल इसकी एक्सपायरी नहीं है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी अगर शॉर्ट कवरिंग में कहीं मूवमेंट देती है बुलिश या बेरिश, तो निफ्टी 50 में भी उसका इम्पैक्ट देखने मिलता है। तो ये रेंज 1786 से लेके 19,791। अभी डिस्कस करते हैं हमारा रेजिस्टेंस लेवल। 5 रेजिस्टेंस है कल के लिए। तो ये रेजिस्टेंस 1, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, और नॉन ट्रेडिंग जोन होता है ये पूरा एरिया, और ये एरिया की वैल्यू है 19,823 से लेकर 19,829। रेजिस्टेंस टू नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,823 से लेकर 19,829। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,889 से लेकर 19,898। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,930 से लेकर 19,938। आखिरी रेजिस्टेंस नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,969 से लेकर 19,976। सपोर्ट डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1 इसी के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, ये एरिया पूरा नॉन ट्रेडिंग जोन होता है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,748 से लेकर 19,755। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,705 से लेकर 19,730। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,664 से लेकर 19,673। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,630 से लेकर 19,638। आखिरी सपोर्ट नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,596 से लेकर 19,602। सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस हो गया। अब हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अगर ये सेटअप को आपको इन डिटेल जानना है, मेरा 2 साल का बैक टेस्टिंग का आपको इसकी एक्यूरेसी देखना है, एंट्री एग्जिट और प्राइस एक्शन और बेरिश ट्रेड और बुलिश ट्रेड में कब लेता हूँ, कौन से कैंडल पे लेता हूँ, कितने कैंडल फॉर्म होना चाहिए, वो वीडियो जरूर देखना। मेरे प्लेलिस्ट में जाना, ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी करके ये सेटअप का नाम है। तो वीडियो 40 मिनट्स के आसपास है, वो वीडियो पहले देखना, उसके बाद ही ये सेटअप आप यूज करने लेना। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, ना ही कोई हम सेबी रजिस्टर्ड है। तो अपने रिस्क पे ये सेटअप को बैक टेस्ट करना, उसके बाद आप इसको यूज करना। एनीवेज चलते हैं हमारा एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। कल की हमारी एंट्री और एग्जिट है। रेंज मार्क होने के बाद रेंज के अपर साइड में ऐसे ग्रीन एरोज मार्क करना है, और रेंज के लोअर साइड में आपको रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको आसानी समझ में आ जाएगी एंट्री और एग्जिट कब लेना है करके। ठीक है, तो और ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अभी डिस्कस करते हैं एंट्री लेंगे कब। तो अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट मतलब आज जहाँ क्लोज हुई कल अगर मार्केट वहीं पे ओपन होती है, तो कोई ट्रेड बनेगा नहीं हमारा। प्राइस को पहले हम नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देंगे। ठीक है, तो अब अगर ये यहाँ पे ओपन होती है और यहाँ पे जाती है ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन पे, तो यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए। टाइम कितना, 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर टाइम बिताने के बाद अगर ये ऊपर का ब्रेक करती है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे। ऊपर के सारे रेसिस्टेंस होंगे टारगेट। अगर नीचे ब्रेक डाउन करती है तो नीचे का ट्रेड लेंगे, और नीचे के सारे सपोर्ट होंगे टारगेट। गाइस अगर ये ऊपर ब्रेक करते हैं ना तो 3 ग्रीन कैंडल का वेट करना, और अगर ये नीचे ब्रेकआउट करते हैं तो 3 रेड कैंडल का वेट करना। ठीक है, क्योंकि ये रेंज काफी छोटा है, राइट, बहुत नैरो रेंज है, तो इसके बेस पे हम
थोड़ा सा हम कैंडल को और ऊपर जाने देंगे। अगर नीचे का ट्रेड है तो 3 रेड कैंडल नीचे बननी चाहिए। तो वो ये इसका पूरा इन डिटेल एक्सप्लेनेशन वो ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी में है, तो वो वीडियो जरूर देखना भूलना नहीं प्लीज। करते गैप अप। सपोज ये गैप अप होती है R1 के अंदर और यहाँ पे टाइम बिताती है। टाइम बिताने के बाद ऊपर ब्रेकआउट करती है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे ब्रेक डाउन किया तो नीचे का ट्रेड लेंगे। ऊपर के ट्रेड के ऊपर के सारे लेवलों के टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे के सारे लेवलों के टारगेट। अगर एक गैप अप होने के बाद टाइम नहीं बिता पाती है, एक ही कैंडल बनती है, उसके बाद प्राइस और गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाना स्टार्ट करती है, ऐसे में हमें ट्रेड नहीं लेना, हमें वेट करना है, प्राइस एक्शन को फॉर्म होने देना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, हमें प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देना है और प्राइस को फॉर्म होने देना है। तो ये गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद ये बड़ी बड़ी कैंडल बन के यहाँ पे गिरी और यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए 15 मिनट्स के ऊपर। हाँ, अगर ये उसके बाद नीचे ब्रेक करती है तो नीचे का ट्रेड, ऊपर ब्रेकआउट करती है तो ऊपर का ट्रेड। ठीक है, ये नैरो है तो 3 कैंडल का वेट करना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो वीडियो फिर से एक बार देख लेना ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर ये गैप डाउन होती है S1 के अंदर तो टाइम बिताने के बाद जहाँ पे ब्रेकआउट करेगी वहां का ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, ऊपर ब्रेकआउट करेगी तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेकडाउन किया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये दोनों के बीच में ओपन गई है तो हमारा बेसिक क्या बोलता है, हमें प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने दो। नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद टाइम को स्पेंड करना चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद जहां ब्रेकआउट करेगा वहां का हम ट्रेड ले लेंगे और उसके जो रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस और सपोर्ट होंगे वो उसके टारगेट होंगे। अगर ये गैप डाउन होने के बाद, ये गैप डाउन होती है और टाइम सस्टेन नहीं कर पाती है, डायरेक्ट बड़ी बड़ी कैंडल बन के और ऊपर जाती है या बड़ी बड़ी कैंडल बन के और नीचे गिरना स्टार्ट करती है, तो हमें ऐसे में ट्रेड नहीं लेना, हमें वेट करना है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आता है। जैसे हमने गैप अप में डिस्कस किया था, सेम गैप डाउन में भी वैसे ही करना है। ये गैप डाउन हुई, ये यहाँ पे आई बड़ी बड़ी कैंडल बन के, ये नॉन ट्रेडिंग जोन पे या ये नॉन ट्रेडिंग जोन पे, तो टाइम बिताना चाहिए यहाँ अंदर और उसके बाद ब्रेकआउट करती तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन के नीचे का। ये जो न्यूट्रल पॉइंट है गाइज ये बहुत नैरो है, तो अगर नीचे का ट्रेड है तो ग्रीन कैंडल तीन रेड कैंडल बननी चाहिए, अगर ऊपर का ले तो 3 ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। गाइज हमारा गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक करते हैं। 19750 पे प्राइस है अभी। ठीक है, और जो हमारा सपोर्ट आ रहा है, जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट करे वो 19700 पे, बिकॉज 19700 पे हमारा 1.2 CR, ये 1 करोड़ 20 लाख के ओपन इंटरेस्ट खड़े हुए हैं और यहाँ पे जो 30 लाख थे उसमें से 26 लाख चले गए, तो इसमें से हमारे 9 लाख बचे। तो ये हमारा सपोर्ट काम करने वाला है 19700। तो इस अभी रेजिस्टेंस देखते हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है वो 850 आएगा, बिकॉज यहाँ पे है 53 और प्लस 9 करेगा तो ये हो जाएगा 63 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत कम है, सिर्फ 12-13 लाख खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये तो ये हमारा रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हो गया। बात करते हैं अभी डेटा की। डेटा की बात करें तो पुट राइटर्स इसमें थोड़े काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। पुट राइटर्स कौन, जिनका व्यू होता है बुलिश, कॉल राइटर्स जिनका व्यू होता है बेयरिश। ठीक है, और अगर कॉल राइटर्स का डेटा देखें तो सिर्फ 19,800 पे ही सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट खड़े, उसमें भी 6 लाख एग्जिट हो गए आज। ठीक है, तो 1 करोड़ बचे, तो ये लोग स्ट्रांग है गाइस, थोड़ा डेटा हल्का सा स्ट्रांग है और ये लोग वीक है। और इन द मनी में तो कॉल राइटर सारे भाग गए छोड़ के, वो भी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में, 50 लाख 8 लाख की क्वांटिटी में सब भाग गए और इन लोग ने अच्छे खासे होल्ड किए। ठीक है, तो हालांकि इसकी एक्सपायरी नहीं है कल, तो देखते फिर भी एक मूव मिलना चाहिए कोई तो साइड में हमें। ठीक है, तो स्लाइटली ये जो डेटा है ना साइडवेज बुलिश है, साइडवेज अप, साइडवेज अप बोलेंगे। हाँ, अब पीसीआर डेटा की बात करें 0.8 का चल रहा है, जो था 1 पॉइंट था कल साइडवेज, तो आज 2 पॉइंट और गिर गई है। ठीक है, तो ये जो 0.8 है, ठीक है, तो बेरिश तो दिखा रहा ही है, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज का जो मूवमेंट हुआ उसके हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप हुए उससे ऐसा लग रहा है कि साइडवेज अप है थोड़ी सी। ठीक है, तो लेट्स से हमें तो सब लेवल टू लेवल प्ले करना है। ठीक है, हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो मिल गया, चार्ट पे चलते हैं और वो मार्क करते हैं। 19,850 का यहाँ पे आ रहा है, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो इसको लग के ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना। ठीक है, अगर आधी क्वांटिटी तो एटलीस्ट बुक कर लेना। ठीक है, यहाँ पे कॉल राइटर्स सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अपने खड़े, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर, तो यहाँ से लग के बायर्स सेलर्स एक्टिवेट होंगे, प्राइस को नीचे धकेलेंगे, तो 19,850 हमारा रेजिस्टेंस होगा। ये हमारा सपोर्ट है 19,700। यहाँ पे पुट राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, यहाँ पे हो गया बाइंग प्रेशर, ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर प्राइस नीचे गिरने आ रही है
तो हमें 19,700 हमें यहाँ पे बायर एक्टिवेट होके प्राइस चेंज कर सकती है, ऊपर लेके जा सकती है। तो ये हमारा ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये मार्क कर लेना। और यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखना, अगर नीचे का ट्रेड लेना है तो नीचे इसका हमको एक रेजिस्टेंस है, तो याद रखना ओपन इंटरेस्ट का। तो अच्छी खासी सस्टेन होने के बाद ब्रेक करती है, तब थोड़ा सा 3 कैंडल रेड बनती है, तब एंट्री लेना, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देखना ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी का। तो ये हो गया हमारा कल का निफ्टी का सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।